आजकल एक बड़ी समस्या है कि मेरी पड़ोसन खाए दही, मुझसे कैसे जाए सही। यानी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। और आप अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बेवजह के आपके शत्रु और विरोधी पैदा हो गए हैं। आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आप नुकसान पहुंचाना चाहते भी नहीं हैं, फिर भी आपके शत्रु और विरोधी हैं जो कदम कदम पर आपके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। शत्रु और विरोधियों को इस लौंग की सहायता से कैसे शांत करेंगे? नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को 108 लौंग ले लीजिए। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, 24 अक्टूबर को, तो आप 108 लौंग ले लीजिए। इसके बाद हवन कुंड में अग्नि जला लीजिए। ये दोपहर में करेंगे 24 तारीख की, या 24 तारीख को रात में भी कर सकते हैं। हवन कुंड में अग्नि जला लें और इसके बाद नवाण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग अग्नि में डालते जाएं। नवाण मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये पढ़ते जाएं एक एक बार और एक एक लौंग अग्नि में डालते जाएं। जब सारे लौंग समाप्त हो जाएं, यानी 108 बार जब आप अग्नि में डाल दें लौंग, तब हाथ जोड़कर शत्रुओं और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। देखिए, कभी भी ये प्रार्थना मत करिए कि मेरा शत्रु मर जाए, मेरे विरोधी का नाश हो जाए। जिस तरह की प्रार्थना आप करते हैं ना, प्रकृति वैसी ही चीज आपको वापस लौटा देती है। जो दूसरों के बुरे की कामना करता है उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो आप शत्रुओं और विरोधियों के मरने की प्रार्थना मत करिए। आप किसी को मारने जिलाने वाले कोई नहीं हैं, इसलिए आप प्रार्थना करिए कि शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं और उनकी तरफ से आपको दिक्कत ना हो। अब एक बड़ा सवाल, जो बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं या बहुत सारे लोग टेलीफोन करते हैं, अपने सवाल भेजते हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं, अक्सर ये बताते हैं कि मेरे घर पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, मेरे घर पर तंत्र मंत्र का असर है, इसे काटा कैसे जाए, क्योंकि तंत्र मंत्र की वजह से मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही। और वाकई में बहुत सारे लोगों के ऊपर अविद्या तंत्र का प्रयोग दूसरे लोग करते हैं ताकि उन्नति रुक जाए, डेवलपमेंट रुक जाए। इस नवरात्रि में आपको एक अचूक प्रयोग बताते हैं, जिस अचूक प्रयोग को करने से आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग है तो वो प्रयोग नष्ट हो जाएगा। क्या करेंगे? नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवाइए, पूरी लौंग, टूटी हुई नहीं, चांदी की 2 लौंग। ये नवरात्रि में किसी भी दिन बनवा लें, अभी तो काफ़ी समय बाकी है, तकरीबन 6-7 दिन है, तो चांदी की 2 लौंग बनवा लीजिए। इसको एक लाल कपड़े में रख लीजिए। नवमी तिथि के पहले बनवा लीजिएगा, 24 तारीख के पहले। उसके बाद जब ये बन जाए तो इसको एक लाल कपड़े में रखें, छोटे से लाल कपड़े में, और नवमी तिथि की रात को देवी को समर्पित कर दें। इसको लाल कपड़े में 2 चांदी के लौंग रख करके देवी के चरणों में नवमी की रात को, यानी 24 तारीख की रात को समर्पित कर दें। इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ करें। बड़ी अद्भुत स्तुति है ये, बड़ी चमत्कारी, बहुत तांत्रिक, बहुत प्रभावशाली। रात्रि सूक्त ये आपको पुस्तकों में भी मिल जाएगा और अगर इंटरनेट पे खोजेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। रात्रि सूक्त का पाठ करना है, हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। इसके बाद इस लौंग को वहीं रहने देंगे। नवरात्रि के बाद भी इसको लाल कपड़े में ही पूजा स्थान पर रहने दें। उससे आपके पूरे घर के ऊपर अगर तंत्र मंत्र का असर है, अगर नकारात्मक ऊर्जा का असर है, तो वो असर निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से तंत्र मंत्र का असर है तो इस लौंग को लाल कपड़े में ही, दोनों लौंग को उठा लें और अपने पर्स में, अपने बटुए में अपने पास रख लें। ऐसा करने से तंत्र मंत्र जैसे किसी भी प्रयोग से बचेंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चांदी की 2 लौंग जब नवमी को अर्पित कर देते हैं तो अगले दिन दशहरे की सुबह
यानी इस बार 25 तारीख को सवेरे इस दोनों लौंग को लाल कपड़े में अच्छी तरह बांध के मुख्य द्वार पर लटका देते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर के ऊपर नजर दोष, तंत्र मंत्र, निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा।